नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूरज विथ एस के। हम सीखेंगे जोहो डेटा को सीआरएम डेटा को जोहो डेस्क में कैसे अपडेट करें। जैसे मेरे पास है क्लाइंट आईडी सीआरएम में और हमें अपडेट करना है जोहो डेस्क में यूजिंग कॉन्टेक्ट मेल आईडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाता हूं आपको कि कहां से कैसे क्या स्टेप होगा जिसकी वजह से हम वहां पे क्वेरी डाल के अपडेट करेंगे। तो मैं दिखाता हूं, पहले केस या टिकट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फील्ड क्रिएट करना होगा क्लाइंट आईडी के नाम से, जो हम उसमें अपडेट करेंगे। तो मैं आऊंगा यहाँ पे, हम टिकट के अंदर कैसे फील्ड क्रिएट करेंगे वो दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पे आओगे आप, टिकट्स यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। अब टिकट्स पे सिलेक्टेड है अगर, तो यहाँ पे क्लिक करना है और हमें क्लाइंट आईडी यहाँ से सिंगल लाइन ले लेना है। क्लाइंट आईडी हमारा जो है टेक्स्ट में होगा। अब यहाँ पे हम दे देंगे CLIENT क्लाइंट आईडी। ओके, अच्छा, क्लाइंट आईडी दे देंगे। और यहाँ पे क्या नाम है, लेंथ दे सकते हैं आप, जैसे कि मेरा लेंथ है 6 का, तो मैं यहाँ पे 6 प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। और मैं जब बैक जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्टिंग की आप टिकट चेक करो तो वहां पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ही कहीं पे क्लाइंट आईडी का फील्ड जनरेट हो चुका है। अभी दिख नहीं रहा बट रिफ्रेश करने से दिखेगा। इट विल रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्रेश। ठीक है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी का फील्ड यहाँ पे आ गया। अब जो है हमारा क्वेरी था कि क्या नाम है, कॉन्टेक्ट मेल आईडी से, मतलब सीआरएम के कॉन्टेक्ट से हम कैसे फैच करेंगे डेटा को, और डेटा को फैच करने के बाद हम लेके आएंगे डेस्क के उस जो अभी अभी हमने क्रिएट किया उस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हम फिर से आएंगे यहाँ पे कांटेक्ट में। तो कांटेक्ट में अगर मैं इस अपने नाम के कांटेक्ट को दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कांटेक्ट पूरा है, डिटेल है। बट यहाँ पे भी पहले से क्लाइंट आईडी नहीं अपडेटेड है, तो हम क्लाइंट आईडी बैकग्राउंड में अपडेट करवा देंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्लाइंट आईडी वहाँ पे आएगा। तो मैं जब सीआरएम में गया, फिर उसके बाद यहाँ पे फिल एंड फील्ड से यहाँ पे मॉड्यूल एंड फील्ड्स पे क्रिएट करेंगे आप। तो यहाँ से आप आ जाओगे, यहाँ पे हम मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से मॉड्यूल में, कॉन्टेक्ट में हमें करना है, क्या करना है, फील्ड करना है। तो फील्ड पे क्लिक करके क्रिएट एडिट फील्ड्स में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे ही एक फील्ड क्रिएट करेंगे लाइक दिस, या तो इसको और नीचे कर देंगे, कोई नहीं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हम डालेंगे क्लाइंट आईडी। ठीक, क्लाइंट आईडी। अब यहाँ पे हम सेव कर देंगे इसको, जिसके बाद हमारा दोनों साइड पे क्लाइंट आईडी क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आके मैं इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट को मैं क्या नाम है अपडेट कर दूंगा क्लाइंट आईडी पहले। तो यहाँ पे आके मैं
क्लाइंट आईडी अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया SK 1 2 3 4 6 1 2 3 4। ओके, देन सेव। अभी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हम चलेंगे कैसे इसको फैच करके वहाँ पे अपडेट करवाना है उसके बारे में जानने के लिए। तो प्रोसेस ऑफ सेकंड प्रोसेस में हम डेस्क में जाएंगे, डेस्क में जाकर के हम माइक्रो क्रिएट करेंगे। माइक्रो क्रिएट करने के बाद हम क्रिएशन में हम देंगे क्लाइंट अपडेट क्लाइंट आईडी। आप यहाँ लिख सकते हैं अपडेट क्लाइंट आईडी रूल नेम। फिर उसके बाद ऑल एक्शन, सारे एक्शन प्रोवाइड करेगा वो, कोई ऐसा नॉर्मल एक्शन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी हम नेम देंगे क्लाइंट आईडी का। और फिर उसके बाद एडिट आर्ग्यूमेंट में आएंगे कि आर्ग्यूमेंट किसके थ्रू ढूंढना है, तो वो होगा टिकट आईडी के थ्रू ढूंढेंगे, जहाँ पे टिकट आईडी यहाँ पे भी दे देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हो गया डन। अब यहाँ पे हम क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको आप ओपन कर दोगे तो क्या होगा, सिंटैक्स का असिस्ट करेगा। जैसे कि अगर मैंने इन्फो किया, तो इस तरीके से जब हम इन्फो लिखते हैं तो यहाँ पे दिखता है क्या लिखना क्या है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रिंग टिकट आईडी वटेवर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गेट टिकट डिटेल डिटेल्स इक्वल टू जो हो डॉट, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें कौन सा मेल आईडी है जिसको ढूंढना है उसके अंदर, तो हम पहले फैच करेंगे मेल आईडी को। फर्स्ट स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे मेल आईडी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर जो है ये है URG। अब इसको जानने के लिए ORG आपको जानने के लिए जाना पड़ेगा, जो कनेक्शन का काम करता है, कि आप किस ORG पे, मतलब कि इस जो आपका आईडी है उसके अकॉर्डिंग वो नंबर प्रोवाइड करता है एक, तो वहाँ पे आपको कैसे पहुँचाएगा, उसको कनेक्ट कैसे करेगा, ये कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे आप API पे जाएंगे, API कनेक्शन के लिए API कनेक्ट करना पड़ेगा, ORG ID डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ORG ID डाल देंगे, जिसमें हम यहाँ पे टिकट आईडी डालेंगे, नॉट टिकट, टिकट्स डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिकट्स डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टिकट आईडी। टिकट आईडी कौन सा, ये वाला जो हमने अभी क्रिएट किया है। टिकट आईडी, ठीक है, ये हम बंद कर देंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। इससे हमें पूरा क्या नाम है, जो भी एक पर्टिकुलर टिकट का जो भी डिटेल होगा, उस टिकट का डिटेल हमें मिल जाएगा पूरा पूरा प्रॉपर ओवरऑल। फिर हम इसमें से कॉन्टेक्ट मेल आईडी ईमेल निकालेंगे। कॉन्टेक्ट मेल आईडी कौन सा है, कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी निकालेंगे, जिसमें कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी के बाद गेट टिकट डिटेल्स, गेट टिकट डिटेल्स डॉट गेट टिकट डिटेल्स डॉट गेट जेसन ईमेल। ओके, इसके बाद हम इसका लिस्ट निकालेंगे कांटेक्ट का।
तो कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट इक्वल टू, अब हम निकालेंगे किससे, हमें मेल मिल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉन्टेक्ट लिस्ट जो हो सीआरएम से, जो हो डॉट सीआरएम डॉट, जो हो सीआरएम डॉट सर्च रिकॉर्ड। तो सर्च रिकॉर्ड में जाएंगे, यहाँ पे हम मॉड्यूल डालेंगे, जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल का नाम है कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट्स हो जाएगा। जिसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे ईमेल, ईमेल, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल के बाद डालेंगे इक्वल, इक्वल्स, ठीक, प्लस कॉन्टेक्ट ईमेल, कॉन्टेक्ट ईमेल, ये वाला देना होगा कॉन्टेक्ट ईमेल, फिर प्लस ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये बंद। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टेक्ट ईमेल, जहाँ से हम सीआरएम से क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट ईमेल। कॉन्टेक्ट ईमेल कौन सा, ये मतलब कि जो ईमेल आएगा वो क्या नाम है, कॉन्टेक्ट ईमेल सर्च करेगा सीआरएम में जाके, कॉन्टेक्ट लिस्ट में, जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि इफ कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट साइज, साइज, कॉन्टेक्ट लिस्ट साइज, कॉन्टेक्ट लिस्ट साइज ग्रेटर देन 0 है तो, इफ कंडीशन हम ऐसे लिखते हैं इसमें ब्रैकेट ओपन करके, तो आईडी इक्वल टू कॉन्टेक्ट लिस्ट डॉट गेट, डॉट गेट 0 इक्वल टू, नहीं 0 डॉट गेट आईडी, गेट आईडी मीन्स की we will fetch ID and name and mail ID only, these three contacts. Other things put contact list and put get, here you can put 0 and then put get, here you can put name, full name, whatever, full name, okay. And then email, client, not a client but first of all client mail ID, get email, okay. Then next client, client ID, okay. Contact list get 0 dot get client ID, like this, client ID, okay.
we will fetch from CRM. After then it will close, okay, bracket. Then we will provide CF pod equal to map p map, okay. We will map client ID, okay. Then CF pod dot put मीन्स कि क्या पुट करेंगे हम वहां पे CF pod में हम पहले डिटेल्ड करेंगे। तो हमें मॉड्यूल तो हम डाल देंगे, पहले तो यहाँ पे हम देंगे क्लाइंट आईडी CLIENT क्लाइंट आईडी, कौन सा, ये वाला, यहाँ पे हम डाल देंगे। इसके लिए इन्वर्टेड कॉमा की नीड नहीं है, ओके। अब यहाँ पे हम डालेंगे क्या, जो हमें अपडेट करवाना है उसका जो क्या नाम है, हमने जो डिटेल्ड बनाया था, फील्ड बनाया था डेक्स के अंदर, उस पर्टिकुलर फील्ड का क्या नेम, एपीआई नेम क्या है, वो निकाल के लाएंगे। तो एपीआई में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम फील्ड एंड लेआउट पे जाएंगे, ओके। फील्ड एंड लेआउट जाने के बाद टिकट पे क्लिक करेंगे। टिकट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हम सेटिंग और एडिट प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा क्लाइंट आईडी 1, ओके। तो यहाँ से एपीआई काउंट करके लाएंगे और यहाँ पे हम मैप करा देंगे इसको, ओके। देन अपडेट CF इक्वल टू अपडेट CF इक्वल टू मैप, अपडेट CF इक्वल टू मैप। देन अपडेट CF dot put update CF equal to map update CF dot put CF, then object num CF pod, okay. This will be mapped, and then update ticket. Finally we will update the ticket, TICKET, update ticket, okay. Then equal to where Zoho desk, because we found it desk dot update, okay. एंड अगेन हम एपीआई हम डालेंगे, एपीआई नंबर जो हो, एपीआई नंबर डेक्स एपीआई नंबर बोल सकते हैं उसको, डेक्स एपीआई नंबर। तो डेक्स के एपीआई में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से अगेन हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो हम यहाँ से इसको डाल के कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम टिकट्स डाल देंगे जिसमें अपडेट करवाना है, ठीक है। टिकट्स, ओके। देन टिकट्स डाल देंगे, उसके बाद टिकट आईडी डाल देंगे, टिकट आईडी डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे अपडेट CF, अपडेट CF, then put here info client ID. If you want to show the what client ID, it will update, then it will show, check,
First execute. Here is the showing 3-line error. Get tickets details is not defined. 3-line third number error. Copy this one and put here. And we will go to desk setup. Okay, and click any ticket, like I will click here, and you see here is the ticket ID details. Okay, put here, and it will reflect function hiding 0 client ID. Okay, if you see here history, layout, Suraj student, whatever is that detected here, but you can save. First of all, save this script, and save here also, and again save. You come here and click on testing, update client ID. Here it will show micro, and click here. Okay, then click here, and click on history. It is not reflecting, something is. One second. Click here and update, and try to macro and update. Okay, we will see here it will not reflecting because maybe it's not working. We will check what is the issue coming. Update previous owner to update client ID 17 hours ago, but now today it's not working. Click here, update client ID, not clicking. Okay, we will check what is the issue in this function, then edit this function here. First of all, get details and contact email ID. Contact email ID, emails, and get details. Get ticket details. We will copy from here whatever defined and paste it here, and contact list from contacts. If you see here, contact email equal to get ticket details dot get Johnson Jason. Okay, email, then again check contact list equal to Zoho CRM search record contacts. Okay, okay, okay,
Okay. Email. Contact list, client ID. Client ID equal to contact list dot get 0 dot get client ID. Client ID. If you'll check client, then why it is not reflecting? We will go in CRM and check contact list. This one. Okay. Here it will updated. We'll copy this and paste it here. Otherwise we will check contact list. There it will show, maybe. Okay. Email ID, client ID. Okay, here is the not client ID. Here it is reflecting client ID 1. Okay, we will put here client ID 1. Okay, we will put here client ID 1. That's why it is not updating. Okay, client ID 1. Okay, we will execute this function again. Put here 133 to a number is coming. Okay, and here it will put client ID. If you see client ID. Okay, here it will execute and 13 and see SK1234 it is showing. It means it is ready to fetch the data and ready to update the data. Okay, then we will go on case. Put this, go to desk and put tickets, and here it will reflect micro. Then put यहाँ पे आप अपडेट कर दो, ये अप्लाई हो गया, हैज बीन अप्लाइड ऑन 1. Then click here and check. See SK1234. If you want to see again, see here. Okay, save. Then check here again, leave. Then click here and put micro for this.
it will reflect. Okay, it will reflect here, see. And also, if you want to trigger this particular if you want to trigger this particular micro, first you can go in configuration menu. Why it's not showing? Okay, here is the workflow option. Create a rule, tickets, yeah, module name tickets, yeah, otherwise whatever is that rule name. We are creating update client ID rule. Okay, then click next, then creation, and click on field like owner, ticket owner. Okay, if any field execute the rule when a new record is created, it means कि मतलब जब भी कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो ये रूल एग्जीक्यूट करेगा, ट्रिगर करेगा। और दूसरी क्राइटेरिया इसका ये है कि एग्जीक्यूट द रूल व्हेन द स्पेसिफाइड फील्ड आर अपडेटेड, मतलब कोई भी टिकट ऑनर को अपडेट जैसे ही करेगा क्रिएट होने के बाद, और क्रिएट होने के बाद जैसे ही टिकट टिकट ऑनर क्या नाम है अपडेट होगा, वैसे ही ये रूल ट्रिगर कर जाएगा। एग्जीक्यूट व्हेन एनी ऑफ द अबव फील्ड इज अपडेटेड, कोई भी फील्ड अगर अपडेटेड होता है तो आप कर सकते हैं। तो यहां से हम अब सेव, वी विल सेव इट क्राइटेरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।